चुनाव के समय वैसे तो जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं वे चर्चा का विषय तो बने ही रहते हैं, लेकिन ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो एक दूसरे माध्यम के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं अमरपाल मौर्य जी, उन्होंने एक एंटी गुंडा गुंडी सेल बनाया है, जो पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रदेश तक में ये वायरल हो रहा है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो एंटी गुंडा गुंडी सेल है, इसमें अमरपाल मौर्य जी ने ऐसे लोगों को एक टोल फ्री नंबर दे रखा है जिनकी जमीनें कब्जा हो गई हैं, या फिर वो पीड़ित हैं, या फिर उन पर कोई फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हमारे साथ इस समय अमरपाल मौर्य जी हैं, जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं और यहाँ पर ऊंचाहार से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। आइए जानते हैं कि जो इस समय मोस्ट पॉपुलर इनका जो कोट है, एंटी गुंडा गुंडी सेल, ये है क्या और क्यों इसको बनाया गया है, क्या उद्देश्य है? सर, पहले तो ये जो एंटी गुंडा गुंडी सेल है, ये इसका बनाने का उद्देश्य क्या था और कैसे दिमाग में आया, ये सर बताएं सर। मैं ऊंचाहार में जब घूमना शुरू किया जो है तो लोगों में एक दहशत का वातावरण मिला। और दहशत का वातावरण मिला, लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे, भीड़ में होते थे तो डरते थे। तो मैंने फिर बाद में व्यक्तिगत पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया हमारी जमीनों पे यहाँ पर कब्जा किया गया और मुझे धमकाया जा रहा है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि हम जो है जो पूरे प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सारे गुंडों को जो है पकड़ पकड़ के जेल में डालने का काम किया। अभी कुछ जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उन पे भी 10 मार्च के बाद में ये काम प्रारंभ हुआ होगा। लेकिन हमें था कि लोगों की बात कैसे आए मुझ तक, तो हमने इसलिए एंटी गुंडा गुंडी सेल का निर्माण किया ऊंचाहार विधानसभा के लिए। और नंबर एक मैंने जो है लोगों को जारी किया, लोग कह कैसे पाए, तो हमने वो नंबर को जारी किया। और जैसे पहले दिन ही नंबर जारी किया, हमको जो है उस पे 50 से ज्यादा शिकायतें, आज हमारी 100 से ज्यादा शिकायतें जो है इस पे आ चुकी हैं और लोग लगातार शिकायतों का सिलसिला इस पे जो है जारी है। मैंने तय किया है कि जो भी इस पे शिकायतें आ रही हैं, उसको हम गोपनीय भी रखेंगे और एक-एक चीज़ों की हम जाँच कराएँगे। जाँच कराने के बाद जो भी इसमें जो है विधिक कार्रवाई होगी, उसको पूरा कराएँगे। तो जो ये गुंडा गुंडी सेल है, इसमें जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, तो क्या माना जाए इसके पहले कि जो लोग हैं वो पीड़ित थे, सरकार भी शराब की थी, तो क्या लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए, अपनी पीड़ा को नहीं बता पाए जिससे उनका निराकरण हो पाए? कई बार क्या होता है, हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं था। जनप्रतिनिधि नहीं था तो हमारी बात जो यहाँ की जनता की बात है, वो जो विधानसभा में जानी चाहिए, वो कौन उठाएगा? जब यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक ही स्वयं में गुंडा है, तो यहाँ की आवाज़ स्वाभाविक ही जनता दहशत में थी। लगातार इस बात को लोग कह रहे हैं और आपकी जनसभाओं में हो रहा है कि यहाँ का विधायक गुंडा है। सर, कैसे मतलब माना जाए कि गुंडा है? क्या चीज़ें हैं जो ये इस चीज़ को कोट कर अरे! उसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केस हैं, आप देखिए उठा कर के उनकी हिस्ट्री पहले निकलवाइए, क्रिमिनल केस हैं, भू-माफिया हैं, लोगों की ज़मीनें हड़प रखा है, ऐसी उनके ऊपर ईडी की जाँच चल रही है, सारी जाँचें चल रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ खुलेआम कि गुंडा है वो, धमकाते हैं। अभी एक कल भी जो है हमको एक भी ऑडियो वायरल हुआ है कि उनका बेटा खुद किसी को जो है धमकी देकर दे रहा है कि मैं जो है 10 मार्च को एक बात देख लूँगा। अभी एक वायरल हो रहा है, वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सपा के लड़के हैं वो जो कह रहे हैं हम गुंडे हैं, और एक महिला का मामला, क्या मामला है? क्योंकि आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं, आपने भी कहा कि उसके साथ न्याय हम करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, क्या है पूरा मामला? हाँ, वो तो खुलेआम आपने वीडियो देखा, वो कह रहा है समाजवादी पार्टी के व्यक्ति, हाँ, मैं गुंडा हूँ। और उसके साथ में आप देखिए वो वहीं कह रहा है जहाँ पर मनोज इनके सपा के विधायक जो है वो खुद पीछे चल रहे हैं। उनके साथ में चलने वाली गैंग है, वो भी पूरे गुंडे की जो हिस्ट्री वाली वो भी दिख रहे हैं उसमें। तो जो महिला पीड़ित है, जो बात महिलाओं की आ रही है, इसमें क्या करेंगे? क्या आप सहायता, जो आपने सहायता की बात कही थी कि हम लड़ाई लड़ेंगे, क्या होगा इसमें? देखिए, नारी का अपमान कोई भी करेगा। एक जो है रावण था, माता सीता का अपमान किया था अहंकार में, उसका भी सत्यानाश हुआ है। उसको भी जो है उखड़ना पड़ा है। और किसी भी नारी का अपमान कोई करेगा, तो चाहे जितना भी बड़ा गुंडा हो, उसको इस धरती से जो है हटना ही पड़ेगा। ऊंचाहार की जनता ने तय किया है कि ऊंचाहार में उनको जो है दोबारा सपना सत्ता का देखने का ख्वाब छोड़ दे। एक बात और सर, जो विपक्षी हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप बाहर से आए हैं और यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो जबकि आपका कहना है मैं यहाँ गली-गली में खेला हूँ, तो क्या है ये चीज़ें जो आरोप-प्रत्यारोप? ये खुद जो है पहले प्रश्न पूछ लें अपने आप से, जब ये जो है कांग्रेस की राजनीति करते थे, सोनिया अम्मा इनकी क्या दादी लगती थीं? वो कहाँ की थीं? पहले उनसे ये पूछ लें और स्वयं कहाँ के हैं वो? वो ये कह तो बता दें कि वो कहाँ के हैं। मैं तो इसी गलियों में पला-बढ़ा हूँ, यहीं पर जो है रह कर के शिक्षा प्राप्त किया हूँ। इसलिए वो पहले अपने गिरां-बाण में झाँके, यहाँ की जनता ने मुझे जो प्यार दिया है, आप देखिए यहाँ की जनता कैसे उमड़ कर के माताएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सारे आ रहे हैं, इस छोटे से बालक को जो है विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए।
तो जीतने के बाद क्या संकल्प है आपका? क्या करेंगे? क्या ऐसी कौन-सी चीज़ आपको दिखाई पड़ी जो जीतने के बाद आप चेंज करें? मेरे जीवन में देखिए मैं बड़ा एक दर्द उठता है। मैं चूँकि गाँव में ही पला-बड़ा हूँ, वहीं से निकला हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैंने जीवन में सब्जियाँ बेच कर के अपनी पढ़ाई किया, आगे बढ़ा, आकर के जो है आज मुझे देश दुनिया भारतीय जनता पार्टी में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऋणी हूँ भारतीय जनता पार्टी का और संघ का कि मुझे जो है इतना सारा निर्माण करने की जो सेवा का भाव मेरे अंदर डेवलप हुआ। हमने तय किया है कि मोदी जी की, योगी जी की जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएँ हैं गरीब जनता के लिए, मैं एक-एक गरीब के घर के दरवाजे खटखटा करके मैं उन तक पहुँचाने का काम करूँगा। चाहे मेरा इसमें जीवन खप जाएगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। तो हमारे साथ अमरपाल मौर्य जी थे जो भाजपा प्रत्याशी। साफ कहना है कि जो एंटी गुंडा-गुंडी सेल है, वो उस पर लगभग 100 से अधिक शिकायतें आ गई हैं, उसकी गोपनीय जाँच कराई जाएगी और उस पर जो भी लोग पीड़ित हैं, उनका निराकरण करके उनको न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही ऊँचाहार की जनता के लिए भी इनका एक संकल्प है कि जो भी योजनाएँ हैं, जो भी सहूलियतें सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं, वो हम जन-जन तक पहुँचाएँगे, इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। रायबरेली से कैमरा प्रवीण के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।